नमस्कार। अंग्रेजी ग्रामर की दुनिया में अक्सर ये जो 12 टेंसेज है ना, ये एक बड़ी चुनौती की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ है। लेकिन आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं। आई डिड बोले या आई हैव डन, अक्सर ये सवाल मन में आता है ना? अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए ये उलझन बहुत आम है। पर अच्छी खबर ये है कि आज हम इसे हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। और सारी कंफ्यूजन की जड़ ये नंबर है 12। 12 अलग अलग टेंस। ये सुनते ही ऐसा लगता है कि न जाने कितने नियम याद करने पड़ेंगे। पर क्या सच में ऐसा है? और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। देखिए, असल में ये कोई 12 अलग अलग नियम है ही नहीं। मामला बहुत सिंपल है। बस 3 समय हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों के 4-4 रूप हैं, यानी 3 गुणा 4 हो गए 12। बस इस एक सोच से ही पूरा टॉपिक एकदम आसान लगने लगता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए ये समझ लेते हैं कि आखिर ये टेंस होता क्या है। टेंस यानी काल, क्रिया या वर्ब का बस वो रूप है जो हमें ये बताता है कि कोई भी काम कब हुआ। ये एक तरह का टाइम इंडिकेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टाइम जोन से, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। देखते हैं कि कैसे ये 4 अलग अलग रूप हमें अभी के बारे में और ज्यादा गहराई से बताते हैं। तो अब देखिए, हर एक प्रेजेंट टेंस का अपना एक खास काम है। सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है तथ्यों, आदतों या सच्चाइयों के लिए, जैसे बर्ड्स फ्लाई। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें आईएनजी लगता है। ये बताता है कि कोई काम ठीक अभी इसी वक्त हो रहा है, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, जो उन कामों के लिए है जो अभी अभी खत्म हुए हैं, जिनका असर अभी भी है, जैसे आई हैव विजिटेड दिल्ली, मतलब दिल्ली घूमने का अनुभव मेरे पास है। और आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये उन कामों के लिए है जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी चल रहे हैं, जैसे शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस तो समझ आ गया। अब इसी पैटर्न को लेकर चलते हैं अतीत में, यानी पास्ट टेंस की दुनिया में। यहां भी वही 4 दोस्त मिलेंगे, बस समय बदल जाएगा। तो पास्ट टेंस हमें बीती हुई घटनाओं को ठीक से बताने में मदद करता है। सिंपल पास्ट मतलब काम खत्म, कहानी पूरी, जैसे दे वॉच्ड अ मूवी। पास्ट कंटिन्यूअस हमें अतीत के किसी खास पल की तस्वीर दिखाता है, उस वक्त क्या हो रहा था, जैसे वी वर ईटिंग डिनर एट 8 PM। अब पास्ट परफेक्ट पर ध्यान दीजिए, ये बहुत काम का है। ये तब इस्तेमाल होता है जब पास्ट में 2 काम हुए हों। तो जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, ट्रेन पहले चली गई, हम बाद में पहुंचे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है कि अतीत में कोई काम कितनी देर तक चला था। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और भविष्य की सैर करते हैं। और अंदाजा लगाइए क्या, यहां भी वही 4 रूप हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सिस्टम कितना भरोसेमंद है ना? और अब बात भविष्य की। सिंपल फ्यूचर सीधी सीधी योजना या भविष्यवाणी बताता है, आई कॉल यू। फ्यूचर कंटिन्यूअस हमें भविष्य के किसी पल में झांकने का मौका देता है। शी विल बी स्टडिंग एट 10 PM, मतलब उस वक्त वो पढ़ाई कर रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट एक डेडलाइन की तरह है कि भविष्य के किसी पॉइंट तक काम खत्म हो चुका होगा, जैसे ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय मंडे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दिखाता है कि भविष्य के किसी समय तक किसी काम को होते हुए कितना समय हो चुका होगा। तो अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो 3 समय और 4 रूपों का सिस्टम है ना, ये असल में अंग्रेजी ग्रामर का GPS है। एक बार इसे समझ लिया तो समय की गलियों में कभी खोएंगे नहीं। और इस GPS को चलाने का सीक्रेट कोड बस इतना सा है, अगर वर्ब में ING दिखे तो समझ जाइए कि काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर हैज, हैव या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो मतलब 2 अलग अलग समय की बात हो रही है, ये परफेक्ट है। और सिंपल टेंस तो नाम से ही सिंपल है, एकदम सीधी बात। बस इन पैटर्न्स को पकड़ लिया तो टेंस पर पकड़ बन गई। तो ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं है, बल्कि अपनी बात को, अपनी कहानियों को और अपने विचारों को सही समय के साथ कहने का एक जरिया है। तो अब सवाल ये है कि इस नए मैप के साथ हम और आप समय के किन लम्हों को शब्दों में पिरोएंगे।